रिक्शे पर बैठे हैं और ये ड्राइव करेंगे ई रिक्शे को। थोड़ा चलाइएगा ई रिक्शा। ये देखिएगा किस कदर हम इस वक्त इनके पैसेंजर बने हुए हैं और ये ड्राइव कर रहे हैं गायत्री जी। जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी ने इनको बुलाकर इसी मेहनत पर इनका जो ये कार्य है, इसी कार्य को सराहते हुए उन्होंने 1 लाख का कमा लेती हैं। भैया 600-700 रुपये 600-700 रुपये मिल जाते हैं। जी जी। जैसे कि बेटी ये आपकी डॉक्टर बनना चाहती है, आप दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रही हैं। जब बेटी आपकी डॉक्टर बन जाएगी उसके बाद ये आप ई रिक्शे को ड्राइव करेंगी कि नहीं? भैया फिर ज़रूरत क्या रहेगी। बेटी बोलती है कुछ साल आप मेहनत कर लो, उसके बाद आपका स्ट्रगल ख़त्म। जी। क्योंकि मेरी भी तो उम्र। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कि ये रेलवे सिटी स्टेशन है जौनपुर का, और ये महिला देख सकते हैं जिनका नाम है गायत्री यादव, और कहीं न कहीं एक ऐसी बेमिसाल पेश कर रही हैं जिसको इतिहास में याद किया जाएगा। ये इनके पास एक बेटी है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर वो डॉक्टर बनाना चाहती हैं। देखिएगा किस कदर ये रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शे को चलाकर अपना भरण पोषण करती हैं। आइएगा, चलिएगा, हम उनसे मुलाकातें करते हैं, बातचीत करेंगे। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाकर जो कि आर्थिक मदद 1 लाख रुपए दी है। तो गायत्री जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत और बहुत बहुत बधाई। जिस कदर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको सहयोग राशि प्रदान की है। जी भैया धन्यवाद। उन्होंने मेरे को 1 लाख का चेक दिया है। जी जी, 1 लाख का चेक दिया है। तो आप ये ई रिक्शा कब से चलाती हैं? भैया मेरे को 4-5 महीना होने वाला है। 4-5 महीने। ई रिक्शे चलाने का रीजन क्या है? अपना परिवार का पालन और बेटी को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना है। बेटी का क्या नाम? बेटी का नाम श्रेया यादव है। श्रेया यादव 12th क्लास में है जी, 12th। बायो सब्जेक्ट। अच्छा, बेटी को आप क्या बनाना चाहती हैं? इतनी मेहनत करके ई रिक्शा चलाकर बेटी को आप किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? डॉक्टर। जी भैया, उसका भी सपना है और उसके साथ आपका मेरा भी जी। सपना। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिनको ई रिक्शा नहीं चलाना आता है, आप जैसे हालतों से जूझ रही हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहती हैं? एक महिला होके महिला की पीड़ा को सुन सके, आप क्या कहेंगी उनको? मैं यही कहूँगी भैया कि हार मत मानिए। ऐसा नहीं है, हर इंसान में हुनर होता है, वो अपने पहचानने की ज़रूरत है। मेरे को भी नहीं आता था चलाना, सीखा और किया। तो ऐसा है कि जब अपन कुछ काम करते हैं, शुरुआत में दिक्कतें ज़रूर होती हैं, पर धीरे धीरे सब हो जाता है। गायत्री जी, आप ये कितने दिन ई रिक्शा चलाने के लिए सीखे, उसके बाद चलाने लगे? भैया मेरे को कम से कम 5-6 दिन लगा था सीखने में। 5-6 दिन। जी। इसे भारी ट्रैफिक में आना जाना रहता है, कहीं न कहीं लोग कहें कि महिलाओं को देख के अलग कमेंट करते हैं, जी। तो उस पे आप क्या कहेंगी? मैं इग्नोर कर देती हूँ भैया। इग्नोर करते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे आवारे आते रहते हैं। हाँ, क्यों मैं यदि जवाब दूंगी तो क्या मतलब निकलेगा। जी। जिनको खुद को मैनर्स नहीं है बात करने जी। का कि आप लेडीज। चलिएगा, आप देख सकते हैं इस पर हम इनके ई रिक्शे पर बैठे हैं और ये ड्राइव करेंगे ई रिक्शे को। थोड़ा चलाइएगा ई रिक्शा। ये देखिएगा किस कदर हम इस वक्त इनके पैसेंजर बने हुए हैं और ये ड्राइव कर रहे हैं गायत्री जी। जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी ने इनको बुलाकर इसी मेहनत पर इनका जो ये कार्य है, इसी कार्य को सराहते हुए उन्होंने 1 लाख का चेक दिया। इन्होंने बाकायदा अपने जुबान से कहा है, 1 लाख का चेक दिए। जी भैया। जी जी। तो यहाँ के और कोई जनप्रतिनिधि, लोकल नेता है? जी भैया, मेरे को माननीय श्याम सिंह यादव जी ने 10,000 दे चुके हैं। जी, जौनपुर को जो सदर से सांसद है। जी जी जी। जी। जैसे कि आपकी बेटी अभी कितने साल के हैं? 18 साल। 18 साल को चुके हैं, उसको आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपकी ये कड़कती धूप में और ये मेहनत को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और एक आखिरी सवाल है, आप जैसे कि आखिरी सवाल ये है, जब गाँव की महिलाएं, आप सिटी में ई रिक्शा चला सकते हैं और गाँव की महिलाएं ऐसे आपके जो पीड़ा है उससे जूझ रही हैं, वो इस पीड़े को सहन कर सकते हैं और को जो लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई रिक्शा ही है, बहुत सारे काम हैं और सब में अलग अलग प्रकार का हुनर रहता है। और हुनर सब में ही रहता है, बस एक इंसान पहचान नहीं पाता है। तो अपने हुनर को पहचानिए और कुछ भी काम करिए घर के काम के अलावा, या आप काम घर के भी काम करती हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है खाना बनाना या उसको भी यूट्यूब पे चलाना। ये सब भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको ये भी बहुत अच्छे से आ रहा है। गायत्री जी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? भैया मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। क्यों आपके साथ? वो इंदौर में ही मेरे से अलग हो गए थे। इंदौर आपकी शादी हुई थी और इंदौर में ही आपको छोड़ के चले गए, तलाक हो गई आपकी? नहीं, अभी कानूनी रूप से नहीं हुआ है, कानून प्रक्रिया चल रही है। हाँ जी।
और वो कितना साल हुआ जैसे आप अपने पति से अलग हुए? 2 साल। तब से स्ट्रगल चल रहा है। जी। उसके पहले पति कुछ करते वर्ते थे? हाँ, उसके पहले वहीं इंदौर में ही जॉब करते जी। थे और मैं कहीं सिलाई का काम कहीं न करती कहीं वो न्यायिक अधिकारियों तक आपकी ये खबर जाए, आपकी ये तस्वीरें जाए और आपके पति तक भी ये तस्वीरें जाए, तो आप अपने पति को और वो न्यायिक अधिकारियों के लिए क्या माँग करती हैं? मैं न्यायिक अधिकारियों से सिर्फ न्याय चाहती हूँ जी। और पति के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हट गए, उनसे कुछ भी बोलना बेकार है। जी। इसलिए मैं उस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। देखिएगा हमने इनसे बातें ही कर रहे थे, एक पैसेंजर आके इनके ई-रिक्शे पर बैठते हैं। तो भैया जी कहाँ जाना है आपको? मुझे जौनपुर जंक्शन जाना है। जौनपुर जंक्शन। जी। जी। जौनपुर जंक्शन जाएँगे, जैसे ये महिला होके ड्राइव कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता है नहीं, भरी ट्रैफिक में? नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इनको आप कितने दिन से देखते हैं ड्राइव इनको करते हमने हुए? देखे 6 महीने से यहाँ देख रहे 6 हैं। महीने से। जी। कहीं न कहीं कहा जाए कि आप एक सीनियर हैं और फिलहाल ऐसे लफंगे लोग जो हैं महिलाओं को कमेंट करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इनके लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैम एक सवाल और है आपसे, आप रात को कितनी रात तक ये ई-रिक्शा को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं? 7 साढ़े 7। 7 और कहीं न कहीं सुनसान जगहों का भाड़ा लेते हैं कि नहीं? भैया मैं सुनसान जगह पे नहीं जाती हूँ। नहीं जाते, केवल सिटी में ही चलाते हैं? सिटी में ही चलाती हूँ और यदि कहीं बुकिंग में रिज़र्व करके जाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई लेडी पैसेंजर रहती है, जी। तो जाते हैं। अच्छा, लेडीज़ पैसेंजर अगर कोई बुक करके ले जा रहा है, रहेगी तभी आप जाएँगी? फैमिली बैठी लगभग जी। फैमिली को ही लेके जाती जी। हूँ मैं कि थोड़ा सही रहता है, जी, मेरे जी, को जी। भी टेंशन नहीं रहता। जी, जी। और वैसे तो आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसेंजर ज़रा भी कुछ ऐसे मिले हों, जी, जी। सब अच्छे ही रहे हैं। जी। जैसे जेंट्स का क्या बिहेव रहता है, लेडीज़ों का क्या बिहेव रहता है जब आपके ये ई-रिक्शे पर वो लोग बैठते हैं? भैया क्या कहते हैं आपकी इस स्ट्रगल भरी ज़िंदगी को? जी सभी लोग ने आज तक सराहना की है। जी, जी। बस एक मैडम बैठी थी जिन्हें शर्म आ रही थी, तो मैंने उनसे बल्कि पूछा मैम शर्म क्यों आ रही है? बोले मैंने कहा कि आप भी तो लेडीज़ है, बोलती इसीलिए तो शर्म आ रही है। फिर मैंने सोचा कि इनको जवाब देना बेवकूफ़ी होगी। जी, तो आपने बताया नहीं कि कट इस पल को आप जिस दिन आपकी बेटी एक को आपके सपने को साकार करेगी, कहा जाता है डॉक्टर बनेगी, तब आपको कैसा फ़ील होगा? भैया और वो मंज़र, वो पल जो लेडीज़ कह रही थी कि हमको शर्म आ रही है, आप भी लेडीज़ होकर ड्राइव कर रही हैं ई-रिक्शे को, तो क्या कहेंगी जब आपकी भैया बेटी डॉक्टर बन जाएगी? उनका तो वो जाने, पर मैं अपना जानती हूँ कि जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, वो शब्द सुन कर के मैं ज़मीन पे नहीं रहूँगी, मैं जी, जी। आसमान में उड़ूँगी और मैं बता नहीं सकती, मैं ज़मीन पे रह के स्वर्ग का अनुभव जी, करूँगी। जी, जी, जी। उससे बड़ा मेरा सपना नहीं है। जी, तो आप दिन भर में कितना कमा लेती हैं? भैया 600-700 रुपये मिल 600-700 जाता है। रुपए मिल जाते हैं। जी, जी। जैसे कि बेटी ये आपकी डॉक्टर बनना चाहती है, आप दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रही हैं। जब बेटी आपकी डॉक्टर बन जाएगी, उसके बाद ये आप ई-रिक्शे को ड्राइव करेंगी कि नहीं? भैया फिर ज़रूरत क्या रहेगी? बेटी बोलती है कुछ साल आप मेहनत कर लो, उसके बाद आपका स्ट्रगल खत्म। जी। क्योंकि मेरी भी तो उम्र ही हो रही है। जी, जी। जाते-जाते दर्शकों को एक बार वरनाएँ जो भी ग्रसित हैं, उनको एक छोटा संदेश दीजिए, उसके बाद फिर मैं आप यही कहना चाहूँगी कि कुछ समय निकाल कर के अपने दीजिए और कुछ अपनी खूबी को पहचानिए जिससे आप कुछ कर सकें, कुछ इनकम आ सके। फिर जब इनकम आएगी तब दिमाग खुलेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए आगे। डिपेंड रहेंगी तो जी, जी। हाँ जी, ये आपका खुद का ई-रिक्शा है या कहीं न कहीं भाड़े से चलाती हैं? भाड़े से चलाते हैं। तो कितना दिन भर का ये भाड़ा लेते हैं? 300 रुपये। 300 रुपये। और जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको 1 लाख रुपए आर्थिक मदद की है, जी। तो क्या उससे आप ई-रिक्शा लेंगी या बेटी को पढ़ाएँगी? रिक्शा लूँगी, उसी से तो फिर आगे कमाई होगी, फिर जी, जी। बेटी पढ़ेगी। ई-रिक्शा लेंगी। जी, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या कहेंगी? धन्यवाद। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकती, इतने बड़े हैं वो कि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ और मेरे शब्द भी जी। बहुत छोटे हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से आपकी कैसी मुलाकात होती है? विकास भैया हैं जी। सांसद, जी। उन्होंने मेरे को कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको मदद मिलेगी। फिर उन्होंने कॉल किया कि कल आइएगा लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय। जी। मैं वहाँ पे गई तो माननीय अखिलेश यादव जी मिले। उन्होंने मेरी जैसे ही सुनी कि हाँ ये रिक्शा चलाती हैं, तुरंत उन्होंने बोला रिक्शा दिलाइए
और या फिर चेक दीजिए। तो उन्होंने तुरंत चेक 1 लाख का चेक काट करके मेरे हाथों में दे दिया। जी, जैसे कि जब अखिलेश जी ने बोले कि आपको रिक्शा चाहिए या पैसा, तो क्यों आप रिक्शा नहीं चूज की? तो नहीं। रिक्शा कहीं महंगा भी हो सकता है। नहीं, उनने बोला कि दिलाओ, या फिर और भी लोग थे, अच्छा, उनने बोला कि मेरे, लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ, बोले रिक्शा दिला दो उनके पार्टी वाले से, या फिर चेक दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया जी, चेक दे देते हैं। अब मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल पाई, मैं चुपचाप खड़ी थी। तो ये थी गायत्री यादव जी, और जैसे स्ट्रगल भरी ज़िंदगी को आपके सामने बयां कर ही दिया है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।